हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीके इंग्लिश ट्यूटोरियल में, जहां हम बात कर रहे थे इंग्लिश लेटर्स एंड उनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी दैट कि काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। यू नो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं जो ये फैक्चुअल एंड यूजुअल कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, इन सब के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी अलग अलग सोर्सेज की हेल्प लेनी होती है एंड इन सभी चीज़ों में काफ़ी समय लग जाता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम कि किस रीज़न की वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा डिले हो गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट वीडियो विच इज़ रिलेटेड अबाउट द कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशंस। तो दोस्तों, मैंने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सोनेंट लेटर्स को दो अलग अलग भागों में डिस्क्राइब कर दिया है। एक तरफ मैंने रखा है यूजुअल लेटर्स, दूसरी तरफ मैंने रखा है साइलेंट लेटर। यूजुअल लेटर्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी साइलेंट लेटर के बारे में दे देता हूँ कि ये क्या है। साइलेंट लेटर साइलेंट लेटर के अंदर वो कॉन्सोनेंट लेटर आएंगे जो किसी न किसी वर्ड में यूज तो होते हैं, मगर वहाँ पर वो अपना म्यूट प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, यानी वो कोई भी साउंड को जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। यानी कि वो लेटर या वो कॉन्सोनेंट लेटर जो वर्ड में साइलेंट रहते हैं, उन्हें साइलेंट लेटर के तहत हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक तरफ मैंने रखे हैं यूजुअल लेटर्स। यूजुअल लेटर्स में आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 5 यूजुअल लेटर ही लिए हैं, है ना। उसमें से C, G, S, T, X। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या फंडा है, ये एक बार बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, आपको पता है फ्रेंड्स कि कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, यानी 21 अलग अलग कॉन्सोनेंट लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट में पाए जाते हैं, ठीक है। मगर मेरे नज़रिए से आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वो 21 के 21 कॉन्सोनेंट किसी कॉन्सेप्ट के तहत यूज होते हैं क्या, या वो 21 के 21 कॉन्सोनेंट कोई अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या। अलग अलग साउंड का मतलब कि एक से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना। यानी 21 के 21 कॉन्सोनेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे, या और ना ही 21 के 21 कॉन्सोनेंट एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उन 21 में से कुछ चुनिंदा कॉन्सोनेंट लेटर ही होते हैं जो एक से अधिक साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, एक से अधिक टेक्सचर भी प्रोड्यूस करते हैं, और एक से अधिक जो है वो उनके यूजुअल यूज भी होते हैं। तो हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे अच्छा ये है ना कि हम उन चुनिंदा कॉन्सोनेंट की ही बात कर लेते हैं जो एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो किसी न किसी कॉन्सेप्ट के तहत प्रोड्यूस जो है वो प्रयोग में आ रहे हैं, है ना। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आया मेरी बात तो एक बार देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिया है सी, है ना। अब सी जो है ये स का साउंड भी देता है, ये श का साउंड भी देता है, यानी कुछ वर्ड है जहाँ ये स देता है साउंड में, और कुछ वर्ड है जहाँ ये श देता है, और कुछ साउंड के अंदर ये क भी देता है ना। ऐसे तो आपने देखे हैं ना वर्ड जहाँ ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वर्ड तो ये सॉरी लेटर तो ये एक ही है, मगर साउंड ये अलग अलग दे रहा है ना। मगर आप अगर बात करोगे एन की, तो ये सिर्फ न ही प्रोड्यूस करता है, या न के अलावा और भी कोई साउंड प्रोड्यूस करता है क्या, एन नहीं करता है ना। अगर आप बात करोगे एम की, तो ये सिर्फ म ही साउंड प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा ये कोई और साउंड प्रोड्यूस करता है क्या, नहीं करता है ना। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, है ना। जैसे ब बी है, तो ये सिर्फ ये जहाँ पर भी यूज होगा तो ये ब का साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा तो कोई दूसरा साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा ना। मगर ये देखो स, श और क, तो ये तो 3 साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, मगर ये जितने हमने लिए हैं ना, ये तो एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनके बारे में तो कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा है, इसलिए फिर अपन फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, या अपना जो पढ़ने का या अपनी कॉन्सेप्ट को याद रखने का जो दायरा है वो लंबा चौड़ा करने का कोई सेंस भी नहीं होता है। इससे अच्छा चुनिंदा चीज़ें पढ़ेंगे जो किसी कॉन्सेप्ट के तहत बन रही है या एक से अधिक साउंड को प्रोड्यूस कर रही है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है यूजुअल लेटर्स, और यूजुअल लेटर्स
मैंने कुछ चुनिंदा 5 कॉन्सोनेंट लेटर्स यहाँ पर लिखे हैं और उसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सी का, है ना, जो कि अल्फ़ाबेट में जो है वो बी के बाद आता है ये सी कॉन्सेप्ट। और सी को लेने का सबसे बड़ा रीज़न ही है कि कॉन्सोनेंट में अगर सबसे ज़्यादा साउंड कोई प्रोड्यूस करता है कॉन्सोनेंट में तो वो सी होता है ना। तो एक बार हम इसकी टेक्निक्स देख लेते हैं और इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जहाँ पर ये किस तरह से वर्ड में कुछ मिक्स लेटर्स के साथ यूज़ होता है और कैसे ये एक अलग टेक्सचर, एक अलग साउंड को डेवलप करता है ना। तो सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए, मेरे लिखे हुए कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट जो लिखा है वो कितना समझ में आए, ये ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, पहला कॉन्सेप्ट जो है सी का वो ये कहता है कि सी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद यदि आपको ई, आई या वाई मिलता हो, ई वॉवल है, आई भी वॉवल है और वाई जो है वो भी एक तरह का यहाँ पर वॉवल के तौर पर ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप जब वर्ड देखेंगे तो वाई आपको यह नहीं बल्कि आई का साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि सी के बाद में अगर किसी स्पेलिंग में ई, आई या वाई मिलता हो, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ अपना जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी वर्ड में सी के बाद यदि ई, आई या वाई आपको मिलते हैं तो पहली बात तो ये कि ये तीनों के तीनों वहाँ जो है वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उस कंडीशन में जो ये सी है ये स का साउंड प्रोड्यूस करेगा। किसका साउंड प्रोड्यूस करेगा? स का साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ आप देखिएगा RICE, यहाँ सी के बाद ई है तो ये राइस बोला जाता है, राइस। जैसे सी के बाद यहाँ भी ई है तो इसको बोलते हैं सीज, सीज, है ना, सीज। यहाँ पर सी के बाद आपको आई मिल रहा है तो ये सर्कल पढ़ा जाता है, सर्कल, सर्कल, है ना, सर्कल। यहाँ पर आई के बाद में आपको सी मिल रहा है तो ये भी आईसी पढ़ा जाता है, आईसी, आईसी, है ना, स पढ़ा जाता है, कहने का मतलब है। और यहाँ पर सी के बाद आपको वाई मिल रहा है तो ये साइकिल पढ़ा जाएगा, साइकिल, साइकिल, है ना, तो इसको भी स पढ़ा जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर सी के बाद ई, आई या वाई मिलता है तो ये सी साउंड देगा स का। दूसरा कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी आप देखिए कि सी को मैंने कुछ दूसरे मिक्स लेटर्स के साथ में ऐड किया, मिक्स किया है और ये क का साउंड दे रहा है। किसका साउंड देता है? ये क का। तो किसी भी स्पेलिंग में सी क का साउंड कब प्रोड्यूस करता है? जब उसके बाद, उसके जस्ट बाद आपको ए, ओ, यू, के, आर और एल मिलता हो, यानी कि तीन तो है वॉवल और तीन ही है कॉन्सोनेंट, है। ओके फ्रेंड्स, जब ये सी के बाद आपको ए मिलता हो, ओ मिलता हो या यू मिलता हो वॉवल में तो आपका ये सी जो है वो क का साउंड देगा। और अगर इसी सी के बाद आपको के कॉन्सोनेंट मिलता हो, आर कॉन्सोनेंट मिलता हो या एल कॉन्सोनेंट मिलता हो तो भी आपका ये सी जो है वो क का साउंड प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब है कि सी के बाद अगर इन 6 लेटर्स में से कोई भी लेटर्स आपको मिल जाता है तो आपका सी क कहलाए, क का साउंड देगा। जैसे सी के बाद ए आया है फ्रेंड्स तो कैट, क का साउंड दे रहा है। सी के बाद ओ आया है, कोट, कोट का साउंड दे रहा है, को का साउंड दे रहा है। कट, यू आता है तो कट, ये भी क का साउंड दे रहा है। डक, तो यहाँ पर डक, डक, थोड़ी ये स्पेलिंग मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिख दी है फ्रेंड्स, तो सॉरी, डक, है ना। तो यहाँ ये सी के बाद आपको के मिल रहा है तो डक, क का साउंड दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा क्रिकेट, तो यहाँ भी सी के बाद आपको आर मिला तो ये क का साउंड दे रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट। और सी के बाद एल मिला है तो भी ये क का साउंड दे रहा है, यानी कि क्लर्क। तो कहने का मतलब दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमने। सी के बाद यदि आई, ई या वाई होते हैं तो सी स का साउंड देगा और सी के बाद यदि ए, ओ, यू,
KRL मिलता है तो वो क का साउंड देगा। ये तो मैंने चुनिंदा स्पेलिंग्स ली हैं, कुछ ही स्पेलिंग्स ली हैं। आप वीडियो एंड होने के बाद में जितनी भी स्पेलिंग्स आप ले सकते हैं जिसके अंदर ये दो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं तो आप लीजिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, एंड 100% कि मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको उसमें ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। अगले कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर सी के बाद IA आता है, सी के बाद यदि IA आपको मिलता है, यानी आई के बाद में ए, ये दोनों वर्ड, दोनों लेटर अगर सी के बाद आपको कंटिन्यूली मिलते हैं तो ये जो सी है आपका, ये श का साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके फ्रेंड्स, सी के बाद IA वॉवल आने पर सी जो है वो श का साउंड प्रोड्यूस करेगा। कुछ वर्ड हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, सी के बाद में IA आया है तो ये सोशल कहलाएगा। सोशल, श का साउंड आ रहा है, सोशल, है ना। यहाँ पर सी के बाद IA मिला है तो ये फेशियल कहलाएगा। यहाँ पर सी के बाद IA आपको कंटिन्यू मिला है तो ये म्यूजिशियन कहलाएगा, म्यूजिशियन कहलाएगा। ये सी के बाद में IA कंटिन्यू मिला है, ये रेशियल कहलाएगा, रेशियल। तो कहने का मतलब यह है, सिंपल तरीके से हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि सी के बाद यदि IA वॉवल कंटिन्यूली मिल जाते हैं तो सी श का साउंड देगा। सी के अंतिम कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि सी के बाद यदि H कॉन्सोनेंट लेटर मिल जाता है तो ये अमूमन, यानी मैं कहूँगा 80% जो है ये च का साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने अक्सर मिक्स लेटर के अंदर पहले भी बात की थी कि CH जो है ये च का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो C के बाद यदि H कॉन्सोनेंट है तो 80% तो ये च का साउंड प्रोड्यूस करता है, मगर एक्सेप्शनल अगर मैं कहूँ कि एक्सेप्शनल तौर पे ये कभी कभी कुछ वर्ड में क और श का साउंड भी प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज में जो भी वर्ड होते हैं, जितने भी वर्ड या जितनी भी स्पेलिंग्स होती हैं, वो लोगों के यूज़ और उनके बीच की पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करती हैं। जो शब्द जिस तरह से बना है, जिस तरह से उसका टेक्सचर बना है, जिस तरह से उसका एक्सेंट बना है, वो उसी फॉर्मेट में रहेगा और वो अपनी यूजुअलिटी को कभी ख़त्म नहीं करता। तो कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जहाँ पर क और श का साउंड भी H जो है वो सी के बाद आने पर देता है सी। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि सी के बाद में H जो है ये चीट, तो ये तो च का साउंड दे रहा है, चीट, है ना। अगला वर्ड देखिए, जैसे ये चेस, है ना, तो ये भी च का साउंड दे रहा है। यहाँ पर भी सी के बाद में H आने पर जो है वो च का साउंड आ रहा है, चेस। यहाँ आप देखिएगा चेयर, च का साउंड आ रहा है, चेयर। बेंच, च का साउंड आ रहा है, बेंच, बेंच, है ना। मगर कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिए हैं, एक तो है केमिस्ट, एक है मशीन। तो केमिस्ट में देखिएगा ये जो सी है, आपको यहाँ सी के बाद में जब एच मिलेगा तो ये क का साउंड दे रहा है ना, तो केमिस्ट होता है। यहाँ पर मशीन, यहाँ पर सी के बाद में एच आने पर श का साउंड मिल रहा है आपको। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सी जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स में सबसे ज़्यादा साउंड वैरायटी प्रोड्यूस करता है, और उसमें से ये चार जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं इसके यूज़ के, ये मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आप देख सकते हैं कि सी का जो कॉन्सेप्ट है और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा अदर कॉन्सोनेंट वर्ड से, सॉरी लेटर से काफ़ी यूनिक है, और आपको ये सीखना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद आप वर्ड लीजिए, शब्द लीजिए और शब्दों को ढंग से देखिए, मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को उसमें यूज़ कीजिए। एंड आई होप कि 100% आपको कहीं ना कहीं पर प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो जरूर सॉल्व होगी। एंड अगर मैं एग्ज़ाम पर्पज़ की बात करूं तो जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड रीड के अंदर जो फोनेटिक सिंबल करके जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सी यानी सी के जो कॉन्सेप्ट हैं कॉन्सोनेंट के, वो काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो उस बिहाफ पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सोनेंट लेटर में आ जाता है। एंड आई होप कि मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स।